शिवसेना विधायकों के पाला बदलने से जिस तरीके से सत्ता के तराजू का पलड़ा भी फिलहाल झुकता और बदलता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, इस बड़ी खबर पर लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी, मृत्युंजय सिंह, जितेंद्र दीक्षित, रौनक कुकड़े, तमाम सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। मैं पहला रुख करना चाहूंगा सुमित आपका, जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल अपील की, इस पूरे मामले को सड़क पर ले जाने की कोशिश की, इस पूरी घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आज का दिन बहुत ही क्रूशियल है महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी अब से कुछ देर के बाद 2 बैठकें होने वाली हैं, जैसा कि रौनक और जीतू की टीम वहां से बता रही है हमको। 11 बजे एक एनसीपी की बैठक है और 11 बजे ही शिवसेना की उद्धव ठाकरे के मातोश्री में बैठक होनी है। आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बीच में जैसा कि अभी अपर्णा ने जो डेटा दिखाया, करीब 38 शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं और ये साफ इशारा कर रहा है कि 37 के नंबर पर डिसक्वालिफिकेशन के डर से शिंदे गुट बच जाता है। यानी अगर मेजॉरिटी की साबित करने की बात आई तो एकनाथ शिंदे के गुट के पास नंबर्स हैं और ये नंबर जब वो साबित कर देंगे विधानसभा के फ्लोर पे तो असली शिवसेना होने का वो दावा भी कर सकते हैं कि हमको शिवसेना के तौर पर मान्यता मिले। और ये तमाम चीज़ें ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही अलग थलग छोड़ देंगी। कल एक छोटी सी कोशिश, मैं तो छोटी सी कहूँगा, जो ठाकरे परिवार का दबदबा था महाराष्ट्र में बाला साहब के समय में, वो ठाकरे परिवार वर्षा से मातोश्री के करीब 13 किलोमीटर के रास्ते में उस इलाके से निकलता है जहां पर आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी है। रात को रोड शो जैसा नज़ारा होता है। उद्धव ठाकरे साहब का वर्ली का इलाका पड़ता है जो कि आदित्य की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उस इलाके में भीड़ इकट्ठी करना, वो भी इतनी भीड़ नहीं थी कि ट्रैफिक जाम हो जाए। रात को 10 बजे का टाइम था और जैसे ही वो लोग मातोश्री के अंदर जाते हैं वो भीड़ भी वहां से छट जाती है। वो भीड़ भी वहां रात भर नहीं रही। तो ये इशारा कर रहा है कि जिस तरह का शिवसेना का जो प्रभुत्व है, शिवसेना का जैसा ताकत है, वो अब नहीं दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे के पीछे। तो ये वक्त है उद्धव ठाकरे के समझ जाने का कि शिवसेना को एक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी की पूरी पार्टी जो वो एक साथ रहे। अगर अब पार्टी में अब फूट हुई तो कम से कम ठाकरे परिवार का भारतीय राजनीति से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत दूर तक वो मुख्य धारा की राजनीति में नहीं लौट पाएंगे। इसीलिए जो बात जीतू कह रहे हैं, जो बात रौनक कह रहे हैं, मैं रौनक के पास आना चाहूँगा। रौनक, जो आपने खबर दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज सुबह कि एनसीपी के नेताओं को शक है कि शिवसेना के टॉप लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब है? क्या शिवसेना या उद्धव ठाकरे के करीबी लोग आपस में मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दे रहे हैं कि किस तरीके से एनसीपी से और कांग्रेस से छुटकारा पाए और वापस बाला साहब के रास्ते पे चल सके? जी देखिए, निश्चित तौर पर शक जो है एनसीपी के नेताओं को और खासतौर पर जो कैबिनेट में शामिल होती है उनकी जब मीटिंग होती है और अध्यक्ष ने इस तरह की बात सामने निकल कर आती है, ये शक इसलिए और ज्यादा गहरा हो जाता है। रौनक, आपके माइक्रोफोन, आपके माइक में दिक्कत है, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, उसको ठीक कराइए, या तो सिग्नल की कनेक्टिविटी का इशू है, हम साफ नहीं समझ पा रहे हैं। मैं यही सवाल जितेंद्र की ओर थ्रो करता हूं। जितेंद्र, इसका क्या मतलब है जो बात रौनक ने सुबह लिखाई एनसीपी और शिवसेना के बीच दूरियों की, खटास की? जी बिल्कुल, खास तौर पर जो है एनसीपी के सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि एनसीपी को शक है कि ये जो सारा कुछ ड्रामा चल रहा है ये शिवसेना की टॉप लीडरशिप की सहमति से चल रहा है और एक तरह से एनसीपी कांग्रेस को दूर करने के लिए ये पूरा एक गेम प्लान बनाया गया है शिवसेना की टॉप लीडरशिप की तरफ से। और इस तरह की बातें कल जो अजीत पवार के घर पर मीटिंग हुई उसमें ये बातें उठी और खास करके उनके शक को इस वजह से भी ज़्यादा बल मिला क्योंकि उद्धव ठाकरे इस आश्वासन के बावजूद, जब कांग्रेस और एनसीपी ने यह आश्वासन दिया कि हम आपके साथ में मौजूद हैं, इसके बावजूद भी वो संकेत देते हैं इस्तीफा देने का। वो वर्षा बंगला, जो उनका सरकारी बंगला है, वहां से वो निकलते हैं मातोश्री अपने निजी निवास जाने के लिए। तो इससे एक बड़ा संकेत मिलता है कि आखिर उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है और क्या ये जो सब कुछ भी हो रहा है ये उनकी जानकारी में क्या पहले से था। एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी उनको सौंपी गई थी 6 महीने पहले, जिसमें कि ये बताया गया था कि एकनाथ शिंदे इस तरह की कुछ हलचल कर रहे हैं। उनका कुछ मीटिंग्स, मुलाकातें, कुछ जगहों पर उनका आना जाना जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो स्टेट का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसकी जानकारी में आया था और ये बात जो है उनके सामने रखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के बगावत को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने क्या किया, ये बात अब तक समझ में नहीं आई है। तो कुल मिलाकर अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो वाईबी चौहान सेंटर है। यहीं पर 11 बजे के बाद शरद पवार एनसीपी के आला नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और उसमें भी
हो सकता है कि ये बात उठेगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद शिवसेना की टॉप लीडरशिप की सहमति से ये सारा कुछ हो रहा है। हम नज़र रखेंगे इस मीटिंग में क्या कुछ होता है, कौन क्या बातें कहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आएंगी। सुमित जी। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत सारे सवाल जो हैं वो अभी भी अनसुलझे हैं, अनुत्तरित हैं। मैं एक बार रुख करना चाहेंगे, सूरज ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, जरा ये बताएं कि ये जो विधायकों के आने सूरज हमारे साथ इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन रौनक का हम एक बार रुख करना चाहेंगे। रौनक, एक बात बताएं कि जरा ये पूरा रास्ता जो विधायकों के जाने का है, ये रूट सूरत होके कैसे जाता है और क्यों जा रहा है? जी देखिए, जो मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का वहाँ पर शासन है और मुख्य तौर पर यहाँ से करीबी मतलब अगर देखा जाए तो मुंबई से सूरत की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लिहाजा रोड के ज़रिए भी वहाँ पहुँचा जा सकता है आसानी से। और जिस तरह से विधान परिषद के रात में जब नतीजे आने थे, जब चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ से विधायक एक एक कर पहले ठाणे गए और वहाँ से बस के ज़रिए ये विधायक जो है वो सूरत पहुँचे थे। इस तरह की जानकारी जो है सामने निकल कर आई थी। लेकिन जो प्रमुखता से प्रणय जो खबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को उस पर दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी देनी है। सबसे प्रमुख सवाल जो शक एनसीपी के नेताओं के मन में पैदा हुआ है, दरअसल गृह विभाग भी जो है वो एनसीपी के पास है। लगातार मुख्यमंत्री को भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो दी जाती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि 6 महीने पहले से इस तरह की जानकारियां जो है वो मुख्यमंत्री से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने साझा की। 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 10 बजे के करीब एक स्पेशल फ्लाइट जाएगी सूरत से गुवाहाटी के लिए। उसमें 9 लोग होंगे और 4 विधायक भी इसमें महाराष्ट्र के होंगे। ये विधायक कौन हैं, ये फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार इस बारे में भी अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन ये स्पेशल फ्लाइट जो है उसकी जानकारी मिल पा रही है। कुल 9 लोग इसमें सवार होंगे, 4 विधायक भी होंगे। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके से विधायकों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिस तरीके से एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं, कल शाम भी विधायक पहुंचे, आज फिर ये विधायक पहुंच रहे हैं, यानी आंकड़ा अगर आप बता सके राउंड अप करके कि इस समय अब आंकड़ा कितना हो चुका है? देखिए, आंकड़ा 40 के आसपास है, लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर से ज़्यादा इस समय एक के बाद एक लोगों की आने की जो गतिविधि बढ़ रही है। यानी कि अभी जो स्पेशल एयरक्राफ्ट 10 बजे के आसपास लैंड करेगा, उसमें 4 विधायक हैं शिवसेना के। 36-35 के आसपास जो आंकड़ा था वो बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत ही सेफ पोजीशन में एकनाथ शिंदे अपने आप को रखना चाहते हैं। 40 के आसपास सिर्फ शिवसेना के ही विधायक रखना चाहते हैं, जिससे कि पिछली गलतियों को दोहराया या फिर किसी भी तरह से उस पर वापस जाने की जरूरत ना पड़े। आंकड़ों को इतना सटीक रखा जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट जितना विधानसभा में होता है, उतना ही फ्लोर मैनेजमेंट यहाँ पर होटल में भी हो रहा है, जिसमें एक तल पर शिवसेना, एक तल पर निर्दलीय विधायक और बाकी सारे विधायक जो भी आते जा रहे हैं उनको उसी हिसाब से कमरे दिए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की कोर टीम इस समय 2nd फ्लोर पर है और वही ध्यान में रखा जा रहा है। करीब 196 कमरे हैं और आप सोच सकते हैं लगातार इसे 30 तारीख तक के लिए होटल को पूरी तरह से बुक कर दिया गया है। आने जाने पर हर व्यक्ति के रोक है और जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी इसी पूरे सिक्योरिटी कॉर्डन से गुजरना पड़ रहा है और एक एक अपना आईडी कार्ड दिखाकर, सामान दिखाकर, उसके बाद पूरे चेक के साथ तब अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। इस समय राजनीति पर नज़र कि अगर क्या होगा, अगर डिसॉल्व हो जाती है विधानसभा तो आंकड़े कैसे होंगे, आंकड़े कितने होंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी शिवसेना के विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और अभी इन 4 और विधायकों के आ जाने से ये संख्या 40 के आसपास आराम से पहुंच जाएगी सिर्फ शिवसेना के विधायकों की। बिल्कुल मनोज्ञा, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं और लगातार महाराष्ट्र का संकट गहराता चला जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।